कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का एक नया टॉपिक का नाम है एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे अंग्रेजी में वन वर्ड कहते हैं। तो आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे कुछ डिटेल है जो स्क्रीन रोक कर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वही बात है क्योंकि परीक्षा में सीधे क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन ही शुरू करते हैं। फिर आता है सबसे पहले ऐसे शुरू होने वाले जो वन वर्ड है उनके बारे में बात करें। सबसे पहला आता है जिसके आने की तिथि न हो। क्या? जिसके आने की तिथि न हो उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि। अतिथि का मतलब जिसका पता नहीं है कि कौन कब आएगा, वह क्या कहलाएगा? अतिथि। जिसके समान दूसरा न हो। क्या? जिसके समान दूसरा न हो मतलब अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिसके समान दूसरा न हो। फिर आता है जिसके पार न देखा जा सके। जिसके पार न देखा जा सके मतलब अपारदर्शक। जिसके पार न देखा जा सके मतलब अपारदर्शक। फिर आता है अंडे से जन्मने वाला। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? अंडज। अंडज मतलब अंडे से जन्म लेने वाला। तो जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, जिसके पार देखा न जा सके अपारदर्शक, अंडे से जन्मने वाला अंडज, जिसका निवारण नहीं किया जा सके। क्या? जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे कहेंगे अनिवार्य। क्या? जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अनिवार्य। जिसकी उपमा न हो मतलब अनुपम। जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहेंगे? अनुपम। जो कहा न जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जिसे कहा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अकथनीय। क्या? जिसे कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। जिसका चिंतन, क्या? जिसका चिंतन किया न जा सके उसे कहते हैं अचिंत्य या अचिंतनीय। या तो अचिंत्य कहेंगे या अचिंतनीय कहेंगे। जो अल्प या कम जानता है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। क्या? जो अल्प या कम जानता है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। और जो कुछ नहीं जानता है उसे कहते हैं अज्ञानी या अज्ञ। क्या? जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञ या अज्ञानी। फिर बात करें जो अग्र या आगे की बात सोचता है उसे कहते हैं अग्रसोची। क्या? जो अग्र या आगे की बात सोचता है उसे क्या कहते हैं? अग्रसोची। तो एक बार वापस से देख ले। पेज नंबर 1 है। हमारे पास में थोड़ा काम चल रहा है तो उसके थोड़ा साउंड आ सकता है आपको, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शक, अंडे से जन्मने वाला अंडज, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता अनिवार्य, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जो कहा न जा सके अकथनीय, जिसका चिंतन नहीं किया जा सके अचिंतनीय या अचिंत्य, जो अल्प या कम जानता है अल्पज्ञ, जो कुछ नहीं जानता अज्ञानी या अज्ञ, जो अग्र या फिर आगे की बात सोचता अग्रसोची। पेज नंबर 2 पे आते हैं। पेज नंबर 2 क्या कहता है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। क्या? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे हम कहेंगे असूर्यम पश्या। क्या? असूर्यम पश्या किसे कहेंगे? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। क्या? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहेंगे? असूर्यम पश्या। जो देखा न जा सकता। क्या? जो देखा नहीं जा सकता उसे कहते हैं अदृश्य या अलक्ष्य। क्या? अदृश्य या अलक्ष्य, जिसे देखा नहीं जा सकता उसे क्या कहेंगे? अदृश्य या अलक्ष्य। किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ा के कहना। क्या? किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ा के कहना क्या है? अतियुक्ति या अतिशयोक्ति। क्या? अतियुक्ति या अतिशयोक्ति। किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ा के कहना मतलब अतियुक्ति या अतिशयोक्ति। जो नहीं हो सकता उसे कहते हैं हम असंभव। क्या? जो हो नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? असंभव। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इसे तो असंभव ही कहेंगे। फिर जो अल्प या कम बोलता है। क्या? अल्प या कम बोलता है उसे कहते हैं अल्पभाषी। जो अल्प या कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? अल्पभाषी। क्या? जो अल्प या कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? अल्पभाषी। जो अश्व मतलब घोड़ा का आरोही मतलब सवार है, मतलब जो हमेशा घोड़े पे सवार रहता है उसे कहते हैं अश्वारोही। क्या? जो घोड़े पर सवार रहता है उसे क्या कहते हैं? अश्वारोही। जो घोड़े पर सवार रहता है उसे क्या कहते हैं? अश्वारोही। जो स्त्री अभिनय करे वह क्या कहलाती है? हमारी अभिनेत्री। जो एक्ट्रेस होती है उसके लिए कहा जाता है जो स्त्री अभिनय करे उसे हम क्या कहते हैं? अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहेंगे? अभिनेत्री। और जो पुरुष अभिनय करे उसे कहते हैं अभिनेता। तो स्त्री अभिनय करती है तो उसे अभिनेत्री, पुरुष अभिनय करता है तो उसे अभिनेता कहेंगे। जो विधि या कानून के विरुद्ध होता है। क्या? जो विधि या कानून के विरुद्ध होता है उसे कहते हैं अवैधानिक या फिर गैर कानूनी। जो विधि या कानून के विरुद्ध होता है उसे कहते हैं अवैधानिक या फिर गैर कानूनी। जो लोक में संभव न हो। क्या? जो लोक में संभव न हो उसे कहते हैं अलौकिक। क्या? जो लोक में संभव न हो उसे क्या कहते हैं? अलौकिक।
जिसे बुलाया न गया हो, क्या, जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। क्या, जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। फिर नहीं खाने योग्य, नहीं खाने योग्य मतलब अखाद्य। क्या, अखाद्य मतलब नहीं खाने योग्य। जो अनुकरण करने योग्य हो, क्या, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं अनुकरणीय। क्या, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं अनुकरणीय। आदि से अंत तक मतलब आद्योपांत, आदि से अंत तक मतलब आद्योपांत। बिना आयास परिश्रम के, या बिना आयास या परिश्रम के क्या बोल कहते हैं उसे अनायास। बिना आयास या परिश्रम के मतलब अनायास। बिना आयास या परिश्रम के क्या कहलाता अनायास। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद्य। क्या, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं अभेद्य। अभेद्य किसे कहेंगे, जो भेदा या तोड़ा न जा सके। जिसकी आशा न की गई हो, क्या, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्या, जिसे की आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं अप्रत्याशित। जो मापा न जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय या अपरिमित। जो मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं अपरिमेय या अपरिमित। जो मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं अपरिमेय या अपरिमित। जो प्रमेय प्रमाण से सिद्ध न हो, क्या, जो प्रमेय प्रमाण से सिद्ध न हो उसे क्या कहते हैं अप्रमेय। जो प्रमेय क्या प्रमाण से सिद्ध न हो उसे क्या कहते हैं अप्रमेय। या तो जो पहले कभी ना हो नहीं हुआ हो, क्या, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। क्या, अभूतपूर्व किसे कहते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। क्या कहते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ उसे कहते हैं अभूतपूर्व। तो पेज नंबर 2 को एक बार वापस देख ले। जो स्त्री सूर्य कभी न देख सके, सूर्य पश्चात, जो देखा न जा सकता, देखा नहीं जा सकता, अदृश्य या अलक्ष्य, किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहना, अत्युक्ति या अतिशयोक्ति, जो नहीं हो सकता मतलब असंभव, जो अल्प या कम बोलने वाला है, अल्पभाषी, जो अश्व मतलब घोड़े का आरोही या सवार है उसे अश्वारोही कहेंगे। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहेंगे। जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता कहेंगे। जो विधि या कानून के विरुद्ध है अवैधानिक या गैर कानूनी कहेंगे। जो लोक में संभव न हो उसे अलौकिक कहेंगे। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत। नहीं खाने योग्य अखाद्य। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। आदि से अंत तक आद्योपांत। बिना आयास या परिश्रम के अनायास। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे कहते हैं अभेद्य। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जो मापा न जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय या अपरिमित। जो प्रमेय मतलब प्रमाण से सिद्ध न हो उसे कहते हैं अप्रमेय। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। क्या, जो पहले कभी नहीं हुआ उसे कहते हैं अभूतपूर्व। तो इस तरह हमने पेज नंबर 2 के 1 वर्ड्स देख लिए। पेज नंबर 3 पे आते हैं। पेज नंबर 3 की बात करें तो पहला आता है जो पहले कभी नहीं देखा गया मतलब अदृष्ट पूर्व। अदृष्ट पूर्व मतलब जो पहले कभी नहीं देखा गया या जो पहले कभी देखा नहीं गया उसे कहते हैं अदृष्ट पूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया, क्या, जो पहले कभी नहीं सुना गया मतलब अश्रुत पूर्व। जो पहले कभी सुना नहीं गया उसे क्या कहते हैं अश्रुत पूर्व। जिसे जीता न जा सके उसे कहते हैं अजय। जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं अजय। जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहेंगे अजय। जो एक को छोड़ किसी अन्य का नहीं है, क्या, जो एक को छोड़ किसी अन्य का नहीं है या जिसका अन्य या दूसरा नहीं है उसे कहते हैं अनन्य। जो एक को छोड़ किसी अन्य का नहीं है या जिसका अन्य या दूसरा नहीं है उसे क्या कहते हैं हम अनन्य। जो साधा मतलब ठीक किया न जा सके उसे कहते हैं असाध्य। जो साधा या ठीक न किया जा सके उसे कहते हैं असाध्य। जो वचन मतलब वाणी से प्रकट करने के योग्य न हो उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। क्या, जो वचन या फिर वाणी से प्रकट करने के योग्य न रहे उसे क्या कहते हैं अनिर्वचनीय। जो सबसे आगे गिनने योग्य है, जो सबसे आगे गिनने योग्य उसे कहते हैं अग्रगण्य। जो सबसे आगे गिनने योग्य है उसे क्या कहते हैं अग्रगण्य। जिसमें शक्ति नहीं है, क्या, जिसमें शक्ति नहीं है उसे कहते हैं अशक्त। जिसमें शक्ति नहीं है उसे क्या कहते हैं अशक्त। अगला आता है जिसका जन्म अग्र हुआ हो उसे क्या कहते हैं अग्रज। अग्र का मतलब पहले। जिसका जन्म अग्र या पहले हुआ उसे कहते हैं अग्रज। जिसका जन्म अनु या पीछे हुआ उसे कहते हैं अनुज। अनुज किसे कहेंगे, जिसका जन्म अनु या पीछे हुआ उसे कहते हैं अनुज। जिसका जन्म अंत्य मतलब निम्न जाति में हुआ उसे कहते हैं अंत्यज। तो अंत्यज किसे कहेंगे, जिसका जन्म अंत्य या फिर निम्न जाति में हुआ उसे कहते हैं अंत्यज। जिसका शत्रु जन्मा तक न हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा तक न हो उसे कहते हैं अजात शत्रु।
जिसका दूसरा उपाय नहीं है उसे कहते हैं अनन्योपाय। जिसका दूसरा उपाय नहीं है उसे कहते हैं अनन्योपाय। जिसका अनुभव किया गया हो उसे कहते हैं अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसे कहते हैं अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसे कहते हैं अनुभूत। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अनिवार्य। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अनिवार्य। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अनिवार्य। जिसकी सीमा न हो इसका मतलब असीम। जिसकी सीमा न हो मतलब असीम। जिसकी सीमा न हो उसे क्या कहेंगे? असीम कहेंगे। जिसकी सीमा न हो उसे क्या कहेंगे? असीम कहेंगे। फिर आता है जिस समय बड़ी मुसीबत से भिक्षा मिलती है। क्या? जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा। अब ये आप सोच सकते हैं ऐसा समय जो भिक्षा तो क्या मिलेगी, लेकिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो ऐसा समय क्या करें? दुर्भिक्ष या फिर अकाल। जहाँ खुद के खाने के लिए नहीं है, भिक्षा देने के लिए कहाँ से लाएंगे, वो वाली बात आती है। तो दुर्भिक्ष होता है वो जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है। अति वर्षा होना मतलब अतिवृष्टि। क्या? अति वर्षा होना मतलब अतिवृष्टि। आग में झुलसा हुआ मतलब अनल दग्ध। क्या? अनल का मतलब होता है आग, दग्ध का मतलब जला हुआ। आग से झुलसा हुआ मतलब अनल दग्ध। वर्षा न होना मतलब अनावृष्टि। वर्षा न होना मतलब अनावृष्टि। वर्षा होना मतलब अनावृष्टि। तो पेज नंबर 3 के देख लिए, एक बार रिकैप कर लेते पेज नंबर 3 को। जो पहले कभी नहीं देखा गया अदृष्टपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व। जिसे जीता न जा सके अजय। जो एक को छोड़ किसी अन्य का नहीं है या जिसका अन्य या दूसरा नहीं है अनन्य। जो साधा मतलब ठीक न किया जा सके उसे कहते हैं असाध्य। जैसे रोग होते हैं ना, असाध्य रोग। जो वचन वाणी से प्रकट करने के योग्य न हो अनिर्वचनीय। जो सबसे आगे गिनने योग्य है अग्रगण्य। जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त। जिसका जन्म अग्र हुआ हो, अग्र या मतलब सबसे पहले हुआ उसे कहते हैं अग्रज। जिसका जन्म अनु या पीछे हुआ हो अनुज। जिसका जन्म अंत मतलब निम्न जाति में हुआ उसे कहते हैं अंत्यज। जिसका शत्रु जन्मा तक न हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका दूसरा उपाय नहीं अनन्योपाय। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अनिवार्य। जिसकी सीमा न हो असीम। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है अकाल या दुर्भिक्ष। अतिवृष्टि होना, अतिवृष्टि मतलब अतिवर्षा होना अतिवृष्टि। आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध। वर्षा न होना अनावृष्टि। तो पेज नंबर 3 हमने देख लिया। पेज नंबर 4 देख लेते। पेज नंबर 4 के वर्ड कौन कौन से? आत्मा और परमात्मा का द्वैत मतलब अलग अलग होना उसे कहते हैं द्वैतवाद। क्या? आत्मा और परमात्मा का अलग अलग होना उसे क्या कहते हैं? द्वैतवाद कहेंगे। द्वैत मतलब अलग अलग होना। आशा से अतीत। क्या? आशा से अतीत परे। तो भाई कोई मेरी उम्मीद से बाहर है मतलब आशातीत है। मतलब आशा से अतीत मतलब परे। आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष। जो चीज सामने होती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। आंखों के जो सामने होती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक। क्या? बिना वेतन के काम करने वाला क्या कहलाएगा? अवैतनिक। जिस पेड़ के पर्ण मतलब पत्ते झड़ गए उसे कहते हैं अपर्ण। क्या? जिस पेड़ के पर्ण मतलब पत्ते झड़ गए उसे क्या कहते हैं? अपर्ण। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसे कहते हैं अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। जो इंद्रियों मतलब गो द्वारा जाना न जा सके उसे कहते हैं अगोचर। क्या? जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? अगोचर। तो इंद्रियों के नाम से आप याद रखना अगोचर। जो अपनी बात से टले नहीं उसे कहते हैं अटल। जो अपनी बात से टले नहीं उसे कहते हैं अटल। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे कहते हैं अपव्ययी। क्या? जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे कहते हैं अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे कहते हैं अपव्ययी। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु उसे कहते हैं अमानत। जो दूसरे की वस्तु किसी के पास रखी होती है उसे क्या कहते हैं? अमानत। अमानत किसे कहेंगे? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को हम क्या कहते हैं? अमानत। अंक मतलब गोद। अंक का मतलब क्या? तो गोद। तो गोद में स्थान पाया हुआ। क्या? गोद में स्थान पाया हुआ मतलब अंकस्थ। क्या? जो भाई कोई व्यक्ति है जो ये बच्चा है जिसका स्थान क्या किसी गोदी में आ गया मतलब वो छत्रछाया में आ जाता है उसे कहते हैं अंकस्थ। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा। क्या? किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा क्या कहलाती है? अंत कथा। क्या? किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा क्या कहलाती है? अंत कथा। तो राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहलाता है? अंतःपुर। क्या? राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहलाता है? अंतःपुर। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहलाता है? अंतःपुर। तो मन में
आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा क्या कहलाती है? अंतःप्रेरणा। मन में आप से मतलब अपने आप ही जो प्रेरणा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? अंतःप्रेरणा। अगला आता है धरती और आकाश के बीच का स्थान, उसे कहते हैं अंतरिक्ष। क्या धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाएगा। फिर होता है मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान। क्या? मन में जो किसी के मन में स्वाभाविक रूप से कोई ज्ञान हो जाता है ना, उसे कहते हैं अंतर्ज्ञान। क्या? अंतर्ज्ञान। तो ज्ञा के ऊपर रहेगा, तो मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान को क्या बोलते हैं? अंतर्ज्ञान। तो अंतर्ज्ञान क्या होगा? मन में स्वाभाविक रूप से होने वाला ज्ञान। फिर आता है किसी देश के अंदर होने वाला है उससे संबंध रखने वाला, क्या कहलाएगा? अंतर्देशीय। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? अंतर्देशीय। तो किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? अंतर्देशीय। क्या? जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित हो। क्या? जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतर्विनिष्ठ। क्या कहते हैं? अंतर्विनिष्ठ कहेंगे उसे। फिर आता अगला, किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद प्रारंभ करने का खेल। क्या? किसी पद का जो अंतिम अक्षर है, एक मिनट, उसे हम क्या कहते हैं? अंत्याक्षरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्याक्षरी कहते हैं। कि मतलब किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद प्रारंभ करने का खेल क्या कहलाता है? अंत्याक्षरी कहलाता है। फिर कहता है जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो उसे कहते हैं अकंटक। जिसमें कांटे या विघ्न या बाधा न हो उसे क्या कहते हैं? अकंटक। तो आप पेज नंबर 4 हमने देख लिया, एक बार रिकैप कर लेते हैं पेज नंबर 4 का। तो पेज नंबर 4 में रिकैप में देखिए, तो आत्मा और परमात्मा का द्वैत मतलब अलग अलग होना, द्वैतवाद। आशा से अतीत या परे आशातीत, आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक, जिस पेड़ के पर्ण या पत्ते झड़ गए उसे कहते हैं अपर्ण, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, जो इंद्रियों या गो के द्वारा न जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर, जो अपनी बात से टले नहीं उसे कहते हैं अटल, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे कहते हैं अपव्ययी, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु मतलब अमानत, अंक मतलब गोद में स्थान पाया हुआ मतलब अंकस्त, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कोई कथा उसे कहते हैं अंतकथा, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहलाता है? अंतःपुर। अब मन में आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतःप्रेरणा, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, क्या? मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित हो, दृढ़तापूर्वक तो उसे कहते हैं अंतर्विनिष्ठ। तो दृढ़तापूर्वक हो उसे अंतर्विनिष्ठ कहेंगे। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल क्या कहलाता है? अंत्याक्षरी। और जिसमें कांटे या विघ्न न हो उसे कहते हैं अकंटक। ये पेज नंबर 4 हो गया। पेज नंबर 5 देखते हैं। पहला आता है इसके अंदर, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन मतलब गरीब, तो अकिंचन कहलाएगा हमारा जिसके पास कुछ भी ना हो। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना उसे कहते हैं अगवानी। मतलब कोई आ जाता है तो कोई बंदा आके आगे बढ़ बढ़ के उसके स्वागत करता है उसे कहते हैं अगवानी करना। मतलब किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना उसे क्या कहते हैं? अगवानी। जो छेदा न जा सके उसे कहते हैं अच्छेद्य। क्या? जो छेदा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्छेद्य कहेंगे। जो छेदा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अच्छेद्य। जिसकी था का पता न चले उसे कहते हैं अथा। जिसकी था का पता न चले उसे क्या कहते हैं? अथा। क्या? जिसकी था का पता न चले उसे क्या कहते हैं? अथा। जो दूर की बात न सोच सके, क्या? जो दूर की बात न सोच सके उसे कहते हैं अदूरदर्शी। क्या? जो दूर की बात न सोच सके उसे क्या कहते हैं? अदूरदर्शी। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाता है? अधीत्यका। क्या? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? अधीत्यका। तो वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे कहते हैं अध्यापक। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? अध्यापक। वह जो दूसरों को, जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? अध्यापक कहेंगे। आप इसे याद रखेंगे। फिर आता कनिष्ठा। क्या? कनिष्ठा और मध्यमा। तो कनिष्ठा जो हमारी उंगलियां होती, कनिष्ठा और मध्यमा, उनके बीच की उंगली होती है उसे कहते हैं अनामिका। जिसमें हम क्या है, जो लड़कियां ये क्या कहते हैं, रिंग पहनाती है ना, तो वो वाली उंगली थी अनामिका। शुभ उंगली वही कहलाती है। तो कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? अनामिका।
एक सीरियल भी आता था अनामिका। तो किसी के पीछे चलने वाला क्या कहलाएगा? अनुगामी या अनुयायी। किसी के पीछे चलने वाला क्या कहलाएगा? अनुगामी या अनुयायी कहलाएगा। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया उसे क्या कहते हैं? अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया उसे क्या कहते हैं? अनुग्रहित। एक भाषा में कही लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया कहलाती है अनुवाद। तो अनुवाद किसे कहेंगे? एक भाषा में कही या लिखी हुई कोई बात दूसरी भाषा में कहना या लिखना क्या कहलाता है? उसका अनुवाद। अगला आता है जो नया न हो उसे क्या कहते हैं? पुराना या अनूतन। जो नया नहीं है मतलब अनूतन, ये पुराना। जिसका मन किसी दूसरे की ओर लगाओ, क्या? जिसका मन किसी दूसरे की ओर लगाओ उसे क्या कहते हैं? अन्य मनस्क। क्या कहते हैं? अन्य मनस्क किसे कहेंगे? जिसका मन किसी दूसरी की ओर लगाओ उसे कहते हैं अन्य मनस्क। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे कहते हैं अप्रवासी। क्या? अप्रवासी किसे कहेंगे? जो व्यक्ति विदेश में रहता है। और 15 जनवरी को हम अप्रवासी विश्व अप्रवासी दिवस मनाते हैं। तो क्योंकि इस दिन क्या थे? हमारे जो महात्मा गांधी थे वो भारत आए थे 15 जनवरी को। तो इसलिए जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे क्या कहते हैं? अप्रवासी। जो मृत्यु के समीप हो उसे कहते हैं मरणासन या आसन्न मृत्यु। क्या? जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहते हैं? मरणासन या आसन्न मृत्यु। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे कहते हैं अध्युड़ा। अध्युड़ा किसे कहेंगे? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे क्या कहेंगे? अध्युड़ा। जो सहनशील न हो उसे कहते हैं असहिष्णु। जो सहनशील न हो उसे क्या कहते हैं? असहिष्णु। जिसका अपकार किया गया हो उसे कहते हैं अपकृत। क्या? जिसका अपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अपकृत। जो पढ़ा न जा सके उसे कहते हैं अपठनीय। क्या? जो पढ़ा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अपठनीय। जो पढ़ा न गया हो उसे कहते हैं अपठित। जो पढ़ा न गया उसे क्या कहते हैं? अपठित। तो पेज नंबर 5 हो गया है। एक बार हल्का सा रिकेप ले लेते हैं पेज नंबर 5 का। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना, क्या? उसे कहते हैं अगवानी। मतलब आगे बढ़ बढ़ के किसी का स्वागत करते उसे क्या कहते हैं? अगवानी। जो छेदा न जा सके उसे कहते हैं अछेद्य। जिसके था का पता न लग सके न जिसके था का पता न हो सके उसे कहते हैं अथाह। जो दूर की बात न सोच सके उसे कहते हैं अदूरदर्शी। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? अधितका। क्या? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? अधितका। जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे कहते हैं अध्यापक। वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? अध्यापक। तो कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? अनामिका। किसी के पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी। किसी के पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखने या कहने की क्रिया अनुवाद। जो नया ना हो उसे पुराना या अनूतन कहेंगे। जिसका जिसका मन किसी दूसरी की ओर लगाओ उसे कहते हैं अन्य मनस्क। जो व्यक्ति विदेश में रहता है अप्रवासी। जो मृत्यु के समीप हो उसे कहते हैं मरणासन या आसन्न मृत्यु। तो वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे कहते हैं अध्युड़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे कहते हैं अध्युड़ा। जो सहनशील ना हो उसे कहते हैं असहिष्णु। जिसका अपकार किया गया हो अपकृत। जो पढ़ा न जा सके अपठनीय। जो पढ़ा न गया हो अपठित। आगे आता है जिसका परिहार या त्याग न हो सके उसे कहते हैं अपरिहार्य। पेज नंबर 6 देख रहे हैं। जिसका परिहार या त्याग न हो सके उसे कहते हैं अपरिहार्य। आवश्यकता है उचित मात्रा से अधिक धन खर्च करने वाला। भाई ऐसा व्यक्ति जो आवश्यकता है या फिर उचित मात्रा से अधिक धन खर्च करता है उसे कहते हैं अपव्ययी। क्या कहते हैं? उसे अपव्ययी कहेंगे। जो जरूरत से ज़्यादा धन खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी। जिसके अंग दुरुस्त न हो मतलब अपंग। जिसके अंग क्या दुरुस्त न हो उसे क्या कहते हैं? अपंग। जो अभी प्रकाश में न आया हो मतलब जिसका प्रकाशन न हुआ हो उसे कहते हैं अप्रकाशित। जो अभी प्रकाश में न आया हुआ हो या जिसका प्रकाशन न हुआ हो उसे कहते हैं अप्रकाशित। जिसे स्थिति स्थान से अलग च्युत न किया जा सके मतलब जिसे हटाया न जा सके स्थिति या स्थान से उसे कहते हैं अच्युत। उसे क्या कहते हैं? अच्युत। मतलब जिसे स्थिति या स्थान से अलग या हटाया न जा सके। पीछे पीछे चलने वाला मतलब अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला मतलब अनुगामी। जो किसी पर अभियोग लगाए मतलब वादी या अभियोगी। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे क्या कहेंगे? वादी या अभियोगी कहेंगे। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। जिसे अभियोग लगाया गया हो जिस पर उसे कहते हैं अभियुक्त। जो कभी मरे नहीं उसे कहते हैं अमर। अमर किसे कहेंगे? जो कभी मरे नहीं उसे कहते हैं अमर। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसे कहते हैं अवश्यम भावी। क्या? जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अवश्यम भावी।
जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे कहते हैं अल्पकालिक। अल्पकालिक किसे कहेंगे? जिसका अस्तित्व क्या अल्पकाल तक रहे, वह क्या कहलाएगा? अल्पकालिक। जिसका वर्णन न हो सके, क्या? जिसका वर्णन न हो सकता हो उसे कहते हैं अवर्ण्य। अवर्ण्य मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता या फिर जिसका वर्णन न हो सकता हो, अवर्ण्य। तो जो शोक करने योग्य न हो मतलब अशोक्य। अशोक्य मतलब जो शोक करने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे? अशोक्य। फिर आता चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि मतलब अष्टमी कहलाएगी। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि क्या कहलाएगी? अष्टमी कहलाएगी। जिसमें सामर्थ्य न हो उसे क्या कहते हैं? असमर्थ। क्या? जिसमें सामर्थ्य न हो उसे क्या कहते हैं? असमर्थ कहेंगे। क्या? जिसमें सामर्थ्य न हो। जिस रोग का इलाज न किया जा सके उसे कहते हैं लाइलाज या असाध्य। जिस रोग का इलाज न किया जा सके उसे कहते हैं लाइलाज या असाध्य कहेंगे। लाइलाज या असाध्य किसे कहेंगे? जिस रोग का इलाज न किया जा सके। तो अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना, क्या? अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना क्या कहलाता है? अहम मान्यता। क्या कहलाता है? अहम मान्यता कहलाता है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना अहम मान्यता कहलाता है। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो उसे कहते हैं अहेतुक। क्या? अहेतुक कहलाएंगे। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो उसे कहेंगे अहेतुक। फिर आता पलक को झपकाए बिना। क्या? पलक को झपकाए बिना मतलब अनिमेष। मतलब निमेष तो समझते हैं ना, पलक को निमेष कहते हैं। अनिमेष मतलब झपकाए बिना, या निर्निमेष भी कह सकते हैं। अनिमेष या निर्निमेष मतलब पलक को झपकाए बिना। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। तो पेज नंबर 6 को एक बार वापस से देख लेते हैं, रिकेप ले लेते हैं एक हल्का सा। जिसका परिहार मतलब त्याग न हो सके उसे कहते हैं अपरिहार्य। आवश्यकता है उचित मात्रा से अधिक धन खर्च करने वाला अपव्ययी। जिसके अंग दुरुस्त न हो अपंग। जो अभी प्रकाश में न आया हो उसका, या फिर जिसका प्रकाशन न हुआ अप्रकाशित। जिसे स्थिति स्थान से अलग मतलब च्युत नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी। जो किसी पर अभियोग लगाए वादी या अभियोगी। जिस पर अभियोग लगाया गया वह क्या कहलाता है? अभियुक्त। अभियोगी अभियुक्त। जो कभी नहीं मरे उसे कहते हैं अमर। जो कभी नहीं मरे उसे क्या कहते हैं? अमर। जो कार्य अवश्य होने वाला उसे कहते हैं अवश्यंभावी। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक। जिसका वर्णन न हो सकता हो अवर्ण्य। जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी। जिसमें सामर्थ्य न हो असमर्थ। जिस रोग का इलाज न किया जा सके लाइलाज या असाध्य। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना अहम मान्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो उसे क्या कहते हैं? अहेतुक। पलक को झपकाए बिना अनिमेष या फिर निर्निमेष। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। तो पेज नंबर 6 देख लिया, पेज नंबर 7 देख लेते हैं। जो सबके मन की बात जानता हो उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। जो सबके मन की बात जानता हो उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक उसे क्या कहते हैं? अधिनायक। अधिनायक किसे कहेंगे? जिसको सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त है ऐसा शासक अधिनायक। जिसके माता पिता न हो उसे कहते हैं अनाथ। या जिसके माता पिता न हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे कहते हैं अधो हस्ताक्षर करता। क्या? जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षर करता। जिसका कोई घर मतलब निकेतन न हो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत। जिसका कोई घर या निकेत न हो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसे कहते हैं अनिश्चित। क्या? जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित। जो भला बुरा, क्या? जो भला बुरा न समझता हो मतलब सोच समझकर काम न करता हो उसे कहते हैं अविवेकी। अविवेकी कौन होता है? जो भला बुरा न समझता हो या फिर सोच समझकर काम न करता हो उसे क्या कहते हैं? अविवेकी। तो ए वाले हो गए, अब आ वाले देख लेते हैं। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है। क्या? जो किसी वंश में बराबर चलता है उसे कहते हैं आनुवंशिक। क्या? जो किसी वंश में बराबर चलता है उसे कहते हैं आनुवंशिक। अपराधों से संबंधित मतलब आपराधिक। अपराधों से संबंधित मतलब आपराधिक। पैर से लेकर सिर तक मतलब आपाद मस्तक। आपाद मस्तक मतलब पैर से सिर तक का क्या कहलाता है? आपाद मस्तक। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो उसे कहते हैं आप्तकाम। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई उसे कहते हैं आप्तकाम। आभार मानने वाला मतलब आभारी। क्या? आभार मानने वाला क्या कहलाता है? आभारी। एक देश द्वारा दूसरे देश की से वस्तुओं का मंगाया जाना क्या कहलाता है? आयात। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं का मंगाया जाना क्या कहलाता है? आयात।
वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता है उसे क्या कहते हैं? आयातक। वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता है उसे क्या कहते हैं? आयातक। फिर आता आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक कहलाता है। क्या आयोजन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आयोजक कहलाता है। धन से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? आर्थिक। या धन से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? आर्थिक। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणदोष का आलोचन करता है उसे कहते हैं आलोचक। जो आलोचना के योग्य है उसे कहते हैं आलोच्य। या जो आलोचना के योग्य है उसे क्या कहते हैं? आलोच्य। जो कार्य आशा से बढ़कर हो उसे क्या कहते हैं? आशातीत। जो कार्य आशा से बढ़ के हो उसे क्या कहते हैं? आशातीत कहेंगे। तो पेज नंबर 7 को एक बार रिकैप कर ले। जो सबके मन की बात जानता है उसे कहते हैं अंतर्यामी। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक अधिनायक। जिसके माता पिता न हो अनाथ। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे कहते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता। जिसका कोई घर मतलब निकेत न हो उससे कहते हैं अनिकेत। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो अनिश्चित। जो भला बुरा न समझता हो या सोच समझकर काम न करता हो उसे कहते हैं अविवेकी। जो किसी वंश में बराबर चलता आया उसे कहते हैं आनुवंशिक। अपराधों से संबंधित आपराधिक। पैर से सिर तक मतलब आपादमस्तक। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई आप्तकाम। आभार मानने वाला आभारी। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तु का मंगाया जाना आयात। वह जो दूसरे देशों से वस्तु का आयात करता आयातक। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक। धन से संबंध रखने वाला व्यक्ति आर्थिक। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणदोष आलोचन करता उसे आलोचक। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहेंगे। जो कार्य आशा से बढ़कर हो आशातीत कहेंगे। थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है, हम आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो यदि आपके काम का है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले पार्ट से हम थोड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे, कम से कम 1 घंटे का। तो वेट एंड वॉच और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।